चैप्टर 2 परमाणु संरचना। परमाणु संरचना अब हम बताएंगे कि परमाणु होता कैसा है। परमाणु के बारे में बताना है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट आगे की हेडिंग तो बाद में आएंगे। पहले जड़ समझ लो कि बुनियाद क्या है। और याद रखना ये चैप्टर इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे जीने के लिए पानी इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। तुम फर्स्ट ईयर की पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो या इंटर की पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो, ये उसके लिए बिल्कुल पानी और हवा पानी की तरह ही काम करेगा ये चैप्टर पूरा। ये जड़ है। अब एक बात सुन लो, प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, पता है सबको? उन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। यहाँ तक तो सबको पता चलेगा। परमाणु का आकार गोलाकार होता है, ये भी पता है कि परमाणु का आकार जो है वो गोलाकार है। ये हो गया। अब इस गोलाकार के भीतर और क्या क्या होता है? इसके भीतर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वो इसके आसपास गति करते रहते हैं और वो अलग अलग कक्षाओं में होंगे। कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ, कोई और बात दूसरी कक्षा में, ऐसा करके अलग अलग कक्षाओं में वो गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार परमाणु के अंदर जो वो 3 कण भी पता चल गए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अभी धीरे धीरे जब तुम और आगे क्लास में जाते रहोगे तुम्हें और पता चलेगा कि परमाणु के अंदर और कौन कौन से कण होते हैं। दरअसल फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसमें पाई मेसोन भी होता है, इसमें पॉजिट्रॉन भी होता है, इसमें अल्फा कण भी होता है, इसमें बीटा कण भी होता है, इसमें गामा कण भी होता है, इसमें न्यूट्रिनो भी तो होता है, इसमें एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, इसमें पॉजिट्रॉन भी होता है। तो हाँ, अब ये कण कहाँ हैं? ये भी सब परमाणु के अंदर ही है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 3 मूल कण हैं। मूल कण कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये 3 मूल कण हैं। इसके बाद में जो है वो अभी और खोज रहे हैं, खोजते खोजते ऐसा माना जा रहा है कि 30 कण और खोजे जा चुके हैं। कुल मिला के इन्हें भी मिला के 30 कण परमाणु के अंदर खोजे जा चुके हैं। अब धीरे धीरे तुम उन्हें पढ़ोगे, कुछ इसमें पढ़ोगे, कुछ कोई बीएससी करेगा उसमें या कोई बीटेक वगैरह करेंगे तो उसमें जाकर उन्हें और पता चलते रहते हैं। फिलहाल अभी फर्स्ट टाइम में तुम ज़्यादा से ज़्यादा बस ये 3 ही कण पढ़ोगे, ठीक है जी। अब जब ये 3 कण तुम पढ़ोगे तो इनके बार बार तुम्हें आवेश की और इनके द्रव्यमान की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। आवेश की और द्रव्यमान की बार बार जरूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना उसे हम ई से दर्शाते हैं और वो माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। इसे इलेक्ट्रॉन का हम द्रव्यमान निकालेंगे और द्रव्यमान को हम m e से दर्शा देंगे। E फॉर इलेक्ट्रॉन होगा और वो हो जाएगा कितना? 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अगर तुम इसे ग्राम में लिखोगे तो 3 घात कम कर दोगे, -28 लिख दोगे। अब ये तो हमारे पास किसके लिए आ गया? इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। प्रोटॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश जो है वो हम Q बराबर ये E बराबर ही होता है, सभी E लिख देते हैं वैसे। इसमें माइनस होता है, इस पर प्लस आ जाएगा। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। किसी को C ना पता चला हो तो लिख देना कूलाम होता है C। तो ये प्रोटॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, बस विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इस पर प्लस होता है। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान और उसे mp कर देंगे, P फॉर प्रोटॉन। और कितना होता है? 1.67 और 26 है गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन पर बात करें, न्यूट्रॉन पर आवेश तो जी आवेश होता है 0। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और उसे m
एन लिख देते हैं या स्मॉल एन से दर्शा देते हैं। और कितना होता है 1.67 और ये हो जाता है 50 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये होता है प्रोटॉन का, ये होता है न्यूट्रॉन का। कौन सा भारी कण है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में? कोई पूछा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भारी कण कौन सा है? कौन सा है? ना बता दिख रहा, वजन पूछ लेते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन। अरे गलत पे कोई सजा थोड़े ना है। अगर इधर थोड़ा ना लिखा हुआ है, इधर देख के बताना था। इधर देख के क्या करोगे? अच्छा न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिखा, ये लो। हाँ जी, प्रोटॉन ये है 6 है, 7 है। इस पर 2 रुपये, इस पर 5 रुपये। ये 2 किलो या 5 किलो यार देख के भी बता सकते थे। लास्ट में 26 है, यहाँ 50 है। तो न्यूट्रॉन भारी होता है, लेकिन इतना भारी भी नहीं होता कि कहीं क्विंटल का अंतर हो। मामूली सा, पता भी नहीं चलेगा। हम तो इसे देख भी नहीं सकते, तोल भी नहीं सकते। -27 में चल रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में कौन भारी है? इलेक्ट्रॉन का है 9.1 और प्रोटॉन का 1.6। भारी कौन सा है भाई? वो कह रहे हैं प्रोटॉन। क्यों? ना आवेश नहीं देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, ये और ये। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भारी है। मैं कह रहा था हमारे आगे पे बहुत होशियार हैं। ये -31 है, माइनस का मतलब पीछे चला गया इतना, और ये -27 है। ये 10,000 गुना भारी होता है इससे। जितनी ज़्यादा माइनस में घात होती है उतना ही छोटा होता है मान। जितनी ज़्यादा कम घात होती है माइनस में उतना बड़ा मान होता है। तुम इसे ही देख रहे हो, आगे का नहीं देखा तुमने। प्रोटॉन भारी होता है 10,000 गुना भारी होता है, थोड़ा बहुत भी नहीं। यह आता है। अब बात आती है कि भाई इन कणों की जो थी हमारे पास, जैसे ये हैं, ये बराबर लिख दो। लो जी, तो इन दोनों में हो गया। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने। प्रोटॉन की चैडविक, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की ऐसे कन्फ्यूजन करोगे, इससे इस ट्रिक से याद रख लेना। अरे मोर क्यों ना जाएंगे, खाली ईंट भी नचा दो। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो ईंट बना से भी याद रख लेते हैं। ये सब है, लेकिन ये सब टेबल जो है वो तुम बनाओगे अभी बाद में। दरअसल ये पहली बात तो ये, अभी तुम आगे बीच बीच में तुम्हें मिलता रहेगा, लेकिन पहले स्टार्ट में हमारे चैप्टर स्टार्ट हुआ तो ये इन चीज़ों के बीच में जरूरत पड़ती रहेगी। इसलिए तुम्हें ये मान डायरेक्ट भी पता होने चाहिए। किस पर कितना भार होता है, कितना आवेश होता है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, तो मान भी तुम्हें डायरेक्ट भी पता होने चाहिए। याद रखना इसमें, इस टेबल को तो सही से याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻−19, द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻−31। प्रोटॉन पा जाता है, तो प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो प्लस में हो जाता है 1.6 गुणा 10⁻−19। और द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1.67 और 2 6 67 26 करके याद रख लेना। 67 26 गुणा 10⁻−27। और नीचे वाले में क्या है 67 50। द्रव्यमान जो आवेश तो होता ही नहीं है। तो इस तरीके से तुम इसे पूरे को याद रख लोगे। थोड़ी सी हिंदी है, फिर इसके बाद हम ये टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम एक एक करके खोज करेंगे, मतलब किन किन चीज़ों की खोज की थी। तो थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की थी,
तो कैथोड किरणें बनाएंगे। रदरफोर्ड ने एनोड किरणों को खोज की थी, मतलब धन किरणों की, वो बनाएंगे। चैडविक ने कोई खोज वोज वगैरह तो नहीं की थी, बस कण की बात की थी, ये था। तो कैथोड किरणें, नाम सुना कैथोड किरणें? एनोड के धन किरणें सुना होगा किसी ने, धन किरणें या धनात्मक किरणें। तो धनात्मक किरणें, ऋणात्मक किरणें कैसी होती हैं, किस रंग की होती हैं, किधर किधर को चलती हैं, अगर उसमें विद्युत क्षेत्र में डाल दो तो क्या हो जाएगा उनका, चुंबक के क्षेत्र में डालो क्या होगा, ये सारी चीज़ यहाँ देखने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, देखने वाले हैं। प्रोजेक्टर पे दिखाया जाएगा कि पूरी कैथोड किरणें होती कैसी हैं, विद्युत क्षेत्र में कैसे काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन चुंबक के क्षेत्र में कैसे काम करती हैं, कितनी स्पीड से चलती हैं, कैसा रंग होता है, दीवार पर पड़ेंगे क्या होगा, कब कब विक्षेपित होंगी, कब कब नहीं होंगी, सारी चीज़ें तुम अभी प्रोजेक्टर पे देखोगे। फिलहाल अभी हिंदी लिखेंगे, उसके बाद अभी बाद में देखेंगे। अभी ये नहीं लिखना, पहले हिंदी लिखेंगे। इसमें लिखेंगे